तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें हमारी कहानी के हीरो यू ओक्टार के स्पेशल पावर्स के बारे में बताया जाता है, जिससे वो किसी की भी बॉडी में जा सकता है सिर्फ उस इंसान के बारे में सोचकर। लेकिन यू सिर्फ 5 सेकंड के लिए उस इंसान की बॉडी में रह सकता है। यू ज्यादातर अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन फिर यू ने अपनी क्लास में अपनी पावर्स की मदद से टॉप किया। यू ने अपनी क्लास के सभी टॉपर्स की बॉडी में जाकर उनके आंसर कॉपी करके अपनी क्लास में टॉप कर लिया था। ये देखकर यू की क्लास के सभी स्टूडेंट्स काफी हैरान थे। फिर यू डिसाइड करता है कि वो अपने पास इस सिटी की सबसे फेमस एकेडमी में एडमिशन लेगा, जिसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। लेकिन यू को नहीं पता था कि कौन से स्टूडेंट्स स्टडी में अच्छे हैं और कौन से नहीं। इसका पता लगाने के लिए यू पूरी सिटी में घूमकर पता करता है कि कौन कौन बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनमें से कौन स्टडी में सबसे अच्छे हैं। कुछ दिन बाद एंट्रेंस एग्जाम का दिन आता है। यू को सभी स्टूडेंट्स के बारे में पता था, जिसकी वजह से वो आसानी से उनकी बॉडी में जाकर उनके आंसर का पता लगा लेता है, जिससे यू ने पूरे एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया। टॉप करने के लिए यू को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। अब इस सबसे यू स्कूल में काफी फेमस भी हो जाता है, खासकर लड़कियों के बीच में। फिर हम देखते हैं कि यू को एक लड़की क्लास के बाद उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है, लेकिन यू उसे बताता है कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, इस वजह से वो नहीं चल पाएगा। जिसके बाद यू बताता है कि वो पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही लड़की को डेट करेगा, जिसका नाम यूमी है और वो भी काफी फेमस है लड़कों के बीच में। स्कूल के बाद यू यूमी को डेट करने के लिए प्लान बनाता है और एक ट्रक ड्राइवर की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और यूमी पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश करता है। फिर 5 सेकंड बीत जाते हैं और यू अपनी बॉडी में आ जाता है और यूमी को ट्रक से बचा लेता है। फिर यू यूमी को स्कूल क्लिनिक में ले जाता है। फिर यूमी यू से लंच पर चलने को पूछती है, लेकिन अब देखते हैं कि कोई यू की सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। नेक्स्ट डे उस स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल के हेड ओमुरा यू को एक क्लास में बुलाता है और बताता है कि उन्हें शक है कि यू ने एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग की है। फिर ओमुरा यू से उन्हीं सवालों के जवाब देने को कहती है जिनके आंसर यू ने एंट्रेंस एग्जाम में दिए थे, और अगर यू 90% से ज्यादा नंबर ले आया तो उसे फ्री कर दिया जाएगा। यू वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन ओमुरा यू को एक्सपेल करने की धमकी देती है, जिसकी वजह से यू को टेस्ट देना पड़ता है। यू को पता चलता है कि ओमुरा के पास यू की पिछली आंसर शीट है, तो यू ओमुरा की बॉडी में जाकर आंसर देखने का तय करता है। लेकिन वो जैसे उसकी बॉडी में जाता है उसे पता चलता है कि वो सब एक ट्रैप है और नाउ टोमोरी नाम की लड़की उसके सभी स्टेप्स रिकॉर्ड कर रही है। फिर नाउ उसे उसकी रिकॉर्डिंग दिखाती है और बताती है कि किस तरह से उसने एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग की है। लेकिन यू ये सब झूठ है बोलकर वहाँ से भागने लगता है। यू भागकर बहुत दूर तक पहुँच जाता है, लेकिन जोजोरो नाम का एक लड़का यू को आसानी से पकड़ लेता है और यू को बताता है कि वो अकेला नहीं है, जिसके पास सुपर पावर्स है और जोजोरो की पावर टेलीपोर्टेशन है। लेकिन जोजोरो की पावर में एक बेकार बात है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता कि उसे कितना दूर टेलीपोर्ट करना है। फिर नाव वहाँ आ जाती है और वो इनविजिबल हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ किसी एक इंसान के लिए ही इनविजिबल हो सकती है। फिर नाव बताती है कि एक दिन उसकी पास गायब हो जाएंगे, लेकिन तब तक उसे एक एकेडमी ज्वाइन करनी होगी जो सुपर पावर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बनी है। फिर नाव यू को स्टूडेंट्स काउंसिल ज्वाइन करने को कहती है, क्योंकि यू की पावर्स की मदद से वो उन लोगों को पकड़ सकते हैं जो अपनी पावर्स का गलत यूज करते हैं। कुछ देर के बाद यू यूमी को एक रेस्टोरेंट पर बुलाता है और बताता है कि उसे किसी वजह से एक दूसरे स्कूल में जाना पड़ रहा है। यूमी उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि आयुमी, जो कि यू की सिस्टर है, वो यू के साथ न्यू स्कूल में ट्रांसफर होती है और घर शिफ्ट कराने में स्टूडेंट काउंसिल के स्टूडेंट्स उनकी मदद कराते हैं। नेक्स्ट डे यू स्कूल में यू के सामने सबसे पहले नाव आ जाती है। फिर उसे बताने लगती है कि कुछ बच्चे स्पेशल एबिलिटी के साथ बॉर्न होते हैं और कुछ बच्चे कुछ साल बाद उसे डेवलप करते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट में उसकी एबिलिटी का पता चल गया तो वो किसी को मारने में उसका यूज करेंगे या साइंटिस्ट उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। यू को लग रहा था कि नाव उसे डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन नाव बताती है कि उसके भाई पर भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। नाव बताती है कि स्टूडेंट काउंसिल ऐसे लोगों को उनकी पावर यूज करने से रोकने के लिए है। यू को उसकी नई क्लास में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यू खुश था कि अब वो फिर से अपनी क्लास में फेमस हो सकता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी क्लास में नाव और जोजोरो भी हैं। ये देखकर यू निराश हो जाता है। फिर जोजोरो यू को अपने साथ बैठा लेता है। फिर लंच हो जाता है और जोजोरो अपनी पास की मदद से सबसे पहले लंच लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर अपनी पास पर कंट्रोल नहीं कर पाता और आधे कैफेटेरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। यू देखता है कैसे जोजोरो हमेशा अपनी पास की वजह से इंजर्ड होता रहता है। क्लास में लंच करते हुए यू देखता है कि नाव अपनी लंच अकेले ही खा रही है, तो जोजोरो उसे बताता है कि नाव अपनी पास की मदद से एक इंसान के लिए तो इनविजिबल हो सकती है, लेकिन बाकी सभी उसे देख सकते हैं। और नाव को इतना वायलेंट देखकर सभी उससे दूर हो गए हैं। जिसके बाद नाव सभी को स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफिस में बुलाती है, जहाँ एक अजीब गिला आदमी आता है जो एक लोकेशन बताकर वहाँ से चला जाता है।
जोजोरो बताता है कि वो भी उनका साथी है, लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं पता और वो अपनी पास की मदद से किसी भी सुपर ह्यूमन की लोकेशन और पास का पता लगा सकता है। फिर सभी एक स्कूल में पहुंच जाते हैं जहां वो इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन एक लड़का उन्हें देखकर वहां से भागने लगता है। यू अपनी पास का यूज करके उसे रोक लेता है। फिर उसके पास से उन्हें कुछ स्टूडेंट्स के बिना कपड़ों की फोटोज मिलती है। फिर वो लड़का बताता है कि उसने ये एक स्टूडेंट बूढ़ो से खरीदी थी। नाव बूढ़ो तक पहुंच जाती है। पहले तो वो किसी भी पास के बारे में मना करता है, लेकिन नाव के सबूत दिखाने के बाद वो नाव पर एक एरो शूट करता है, लेकिन जोजोरो उसे आसानी से हवा में ही पकड़ लेता है। फिर नाव उसे बताती है कि उसकी पावर्स यूज करना कितना ज्यादा खतरनाक है। बूढ़ो भी बातों को समझता है और अपनी पावर्स कभी यूज न करने की कहता है। यू नाव से उसके भाई के बारे में काफी सवाल पूछ रहा था, इसलिए वो उसे अपने भाई के पास ले जाने का डिसाइड करती है। नाव के भाई के पास जाते हुए नाव यू को बताती है कि उसकी मदर ने उन दोनों को एक ऐसे स्कूल में भेजा था जहाँ वो अपनी पावर्स बढ़ा सकते हैं। नाव का भाई अपनी एबिलिटी से एयर को वाइब्रेट कर सकता था, तो साइंटिस्ट ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जिससे वो रेडियो सिग्नल जाम कर सके। फिर कई साल बाद नाव को अपने भाई से मिलने दिया जाता है, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से बदल चुका था। फिर वो दोनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहां नाव का भाई पूरी तरह से चिल्ला रहा था और हर चीज तोड़ रहा था। नाव अपने भाई को एक गाना सुनाती है जिससे वो शांत हो जाता है। फिर नाव अपने भाई को बाहर लेकर जाती है और बताती है कि एक बार इंसान की पावर खत्म हो जाए तो साइंटिस्ट उन्हें कूड़े की तरफ फेंक देते हैं और किसी और पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। नेक्स्ट डे यू फिर से स्कूल जाता है और फिर से नाव उन्हें स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस बुला लेती है। वो आदमी आता है और उन्हें लोकेशन बताता है, लेकिन इस बार उस इंसान के पास 2 पावर्स थी, जबकि ज्यादातर इंसान के पास एक ही पावर होती है। फिर वो उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। नाव कुछ पैरों के निशान से पता लगा लेती है कि एक लड़की का कुछ आदमी पीछा कर रहे थे। एक लेडी से पूछने के बाद उन्हें पता चलता है कि यूजरीन, जो कि एक फेमस पॉप स्टार है, उसका कुछ लोग पीछा कर रहे थे। जोजोरो यूजरीन का नाम सुनते ही खुश हो जाता है और हमें पता चलता है कि जोजोरो यूजरीन का बहुत बड़ा फैन है और उसे उसके सभी गानों के बारे में भी पता है। नाव एक आदमी को देखती है जिस पर उसे शक होता है। फिर उसे पकड़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक प्रोडक्शन टीम ने उसे पैसे दिए थे यूजरीन को ढूंढने के लिए। वो तीनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक बंदा वहां आता है और उनसे पूछता है कि वो क्या चाहते हैं। तो नाव उसे सब बताती है, लेकिन वो बंदा यकीन नहीं करता, जिसके बाद नाव उसे अपनी पावर दिखाती है जिससे वो हैरान हो जाता है। फिर वो उन्हें एक नाइट क्लब में ले जाता है जहाँ यूजरीन भी थी कुछ लोगों के साथ। उन्हें पता चलता है कि यूजरीन को उसकी पावर्स का बिल्कुल पता नहीं है। यूजरीन को लगता है कि वो सिर्फ सोते हुए चलती है। नाव बताती है कि उसकी सिस्टर मीसा उसके ऊपर कंट्रोल कर लेती है और अपनी पावर्स की मदद से उसकी रक्षा करती है। फिर उन्हें पता चलता है कि एक प्रोड्यूसर को यूजरीन के पास का पता चल गया है और वो यूजरीन को इस्तेमाल करना चाहता है। तो नाव एक प्लान बनाती है और उस प्रोड्यूसर को मीसा की फायर पावर की मदद से पूरी तरह से डरा देती है, जिसके बाद वो प्रोड्यूसर यूजरीन को कभी परेशान न करने को कहता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद नाव मीसा से कहती है कि वो यूजरीन को अपने स्कूल में ट्रांसफर कराना चाहती है जिससे वो सुरक्षित रह सके और साथ ही दूसरे लोगों की मदद भी कर सके। मीसा भी इसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे सभी अपने स्कूल वापस आ जाते हैं यूजरीन के साथ। यूजरीन के उनके स्कूल में आने की न्यूज हर जगह फैल जाती है और वो सभी उसके आने से बहुत खुश थे। यूजरीन अपना इंट्रो देती है जिससे सभी स्टूडेंट्स खुशी से पागल हो जाते हैं। क्लास के पास सभी यूजरीन से बात करने लगते हैं, लेकिन नाव उसे पकड़कर ले जाती है। स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में अब की बार उन्हें पता चलता है कि एक लड़के के पास टेलीकिनेसिस पावर है जिसे वो बेसबॉल गेम जीतने के लिए यूज करता है, जिससे वो सीधी आ रही बॉल की दिशा भी बदल देता है। फिर हम देखते हैं कि नाव उस लड़के को बेसबॉल मैच के लिए चैलेंज करती है और अगर नाव जीती तो वो जो कहेगी उस लड़के को वही करना होगा। वो लड़का भी इसके लिए मान जाता है। अब मैच शुरू होता है, लेकिन नाव की टीम जीत नहीं पा रही थी क्योंकि वो लड़का अपने पास से बॉल को बैट से लगने ही नहीं दे रहा था। मगर एक फाउल बॉल की मदद से आखिर में नाव की टीम मैच जीतने में कामयाब हो जाती है। फिर नाव उस लड़के से कभी भी उसकी पास यूज न करने का प्रॉमिस लेती है। वो लड़का भी इसके लिए हाँ करता है, लेकिन जब वो जा रहा था तो नाव यू को उसकी बॉडी में एक बार जाने के लिए कहती है, लेकिन नाव इसकी वजह नहीं बताती। नेक्स्ट डे यू देखता है कि कुछ लड़कियां नाव को अपने साथ ले जा रही है, तो वो उनका पीछा करता है और इससे पता चलता है कि वो लड़कियां नाव को बुला रही हैं, लेकिन नाव कुछ भी नहीं कर रही है। फिर वो सभी स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफिस में आ जाते हैं जहां उन्हें अब की बार एक फ्लाई करने वाले लड़के के बारे में पता चलता है जो कि टाउन से बाहर है। कुछ शॉपिंग करने के बाद वो सभी फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ उस लड़के को सबसे ज्यादा देखा गया था। उन्हें वहीं रहते हुए 2 रातें बीत जाती है, जिसके बाद एक लड़का वहां आता है जो उनसे कहने लगता है कि वो इस फॉरेस्ट में नहीं रह सकते, इसलिए वो पुलिस को कॉल करने की धमकी देने लगता है। नाव उससे सच निकलवा लेती है कि वो लड़का जो फ्लाई करता है, जिसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बॉडी में चला जाता है जब वो फ्लाई करके भाग रहा था। फिर वो उसे उसकी पावर यूज करने से मना करके चले जाते हैं और उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आयुमी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो स्कूल नहीं जाती। फिर यू को स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में नया मिशन मिलता है, लेकिन उस जगह सभी ओल्ड मैन रहते हैं जहाँ की उन्हें लोकेशन मिली थी और ओल्ड मैन के पास नहीं हो सकती। इसलिए नाव बताती है कि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हो जो स्कूल ना आया हो, इस वजह से उन्हें पता नहीं चला। ये सुनकर यू अपने सिस्टर के बारे में बताता है जो अपने स्कूल नहीं गई थी, जिसके बाद सभी यू के घर जाते हैं आयुमी से मिलने, लेकिन वो देखते हैं कि आज स्कूल ना आने की वजह से आयुमी के कुछ दोस्त घर आई थी।
पर उनमें से एक लड़की यू को ठीक नहीं लगती। फिर वो सभी बातें करते हैं और यू के दोस्त भी चले जाते हैं। नेक्स्ट डे यू आयुमी को आज भी स्कूल जाने से मना करता है, लेकिन फिर भी आयुमी चुपचाप स्कूल चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि आयुमी की दोस्त उससे बहुत ज्यादा जेलस थे, इसलिए वो चाकू लेकर आयुमी के सामने आ जाती है उसे मारने के लिए। दूसरी तरफ यू को भी पता चलता है कि आयुमी उससे बिना बताए स्कूल चली गई है, तो यू आयुमी के स्कूल के लिए निकल जाता है। आयुमी काफी डर जाती है और डर की वजह से वो अपनी पावर एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो पूरी स्कूल बिल्डिंग टूट जाती है। यू भी वहाँ पहुँचता है, लेकिन बहुत लेट, और यू के ऊपर भी एक बड़ा पत्थर गिर जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर यू को हॉस्पिटल में होश आता है और उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर उस हादसे में बच नहीं पाई और उसकी डेथ हो गई। ये न्यूज़ सुनकर यू डिप्रेस हो जाता है और अकेले ही घर में रहने लगता है। वो स्कूल भी नहीं जाता और अपने दोस्तों से भी नहीं मिलता। यूमी भी उससे मिलने आती है, लेकिन वो उसे भी अपने घर से भगा देता है। फिर एक दिन यू टाउन छोड़ने का डिसाइड करता है और किसी दूसरे जगह रहने लगता है। यू अपनी पूरी जिंदगी बेकार कर लेता है और बस खाता है, लोगों से झगड़ा करता है। फिर एक दिन यू को कहीं से ड्रग मिल जाता है जिसे वो यूज करने वाला था, लेकिन तभी नाव वहाँ आकर उससे रोक लेती है। फिर नाव यू को अपने घर ले जाती है और ओमो राइस बना कर देती है, जो कि आयुमी की फेवरेट डिश थी। नाव ने आयुमी की रेसिपी बुक से देखकर बनाई थी, जो कि यू की मदर ने खुद लिखी थी। अब उसे खाकर यू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर से स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। फिर हम देखते हैं कि यू फिर से स्कूल जाना शुरू कर देता है और हमेशा की तरह क्लास भी अटेंड करने लगता है। एक दिन स्कूल जाते हुए यू एक ब्लाइंड गर्ल से मिलता है। यू को ऐसा लगता है जैसे वो उससे पहले भी मिला है। फिर उसे पता चलता है कि वो एक सिंगर है और उस लड़की ने वही गाना गाया है जो कि नाओ के भाई को सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर यू उस लड़की से नाओ के भाई के पास चलने को कहता है, जिसके लिए वो लड़की भी मान जाती है। फिर हॉस्पिटल में वो लड़की अपना गाना गाती है, जिससे सुनकर नाओ का भाई पहले बार शांत हो जाता है और सबको पहचानने भी लगता है। जिसके बाद यू उस लड़की का थैंक्स करता है और कुछ देर बाद यू के पास नाओ का कॉल आता है और वो बताती है कि कई सालों के बाद पहली बार उसके भाई ने उसे पहचाना है। नाओ इसके लिए यू को थैंक्स करती है और नाओ बहुत ज़्यादा खुश भी थी। फिर हम देखते हैं कि यू को नाओ के साथ एक कॉन्सर्ट में जाना था, इसलिए वो तैयार होता है और निकल जाता है नाओ से मिलने के लिए। फिर वो दोनों साथ में कॉन्सर्ट जाते हैं, जिसके लिए नाओ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी। फिर वो लड़की गाना गाने आती है, जिसकी मदद से नाओ का भाई ठीक हुआ था। उस लड़की का नाम साओला है। साओला गाना गाने लगती है। यू उस गाने को पहली बार सुन रहा था, लेकिन फिर भी यू को वो गाना पूरा याद था। फिर हम देखते हैं कि यू को अपनी पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है और वो अपने आप को आयुमी के साथ गाना सुनता हुआ पाता है। हम देखते हैं कि यू किसी फैसिलिटी में था अपनी सिस्टर के साथ। आयुमी यू से उनके बड़े भाई शुन की एबिलिटी के बारे में पूछती है, लेकिन यू उसे शांत कर देता है। फिर उसी रात एक साइंटिस्ट यू के रूम में आता है और उसे बताता है कि आयुमी ने अपनी एबिलिटी अनलॉक कर ली है और इस वजह से पूरी फैसिलिटी में तबाही मच गई है, और अगर यू ने जल्दी कुछ नहीं किया तो फैसिलिटी के लोग आयुमी को मार देंगे। ये जानकर यू अपने बड़े भाई शुन के पास जाने लगता है, जिसे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ रखा गया था, क्योंकि उसके पास उनके लिए अच्छी नहीं थी। बहुत लोगों की मदद के बाद यू अपने भाई को आज़ाद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी यू की आंखें खुलती हैं और वो नाव के साथ हॉस्पिटल में था। तभी वहाँ वो बंदा आता है जो उन्हें सुपर ह्यूमंस की लोकेशन बताता है। फिर अपना नाम कुमागामी बताता है और साथ ही वो यू के भाई शुन का दोस्त है। फिर वो यू को उसके भाई के पास ले जाने लगता है। फिर वो सभी एक फैसिलिटी पर जाते हैं जहाँ यू को उसका बड़ा भाई शुन मिलता है। शुन यू को सारी स्टोरी बताता है कि कैसे पहले उन्हें एक फैसिलिटी ने एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बना कर रखा था और शुन अपनी एबिलिटी की मदद से टाइम को पीछे कर सकता था। इस वजह से वो कई बार टाइम में पीछे जाता है, एक टीम बनाता है फैसिलिटी के लोगों से लगने के लिए। लेकिन वो कितनी भी बार टीम बनाता वो फेल ही हो रहे थे। लेकिन टाइम में बार बार पीछे जाने की वजह से शुन की एबिलिटी उसकी देखने की शक्ति कम हो रही थी, जिसकी वजह से शुन के पास एक लास्ट चांस बचता है और वो उसे यूज करके सभी पास वाले लोगों के लिए एक स्कूल बनाता है जहाँ वो सभी शांति से रह सके। फिर शुन पूरी तरह से अंधा हो जाता है और वो कुमागामी की मदद से यू और आयुमी की मेमोरी से खुद को मिटवा देता है, जिससे वो दोनों खुश रह सके। लेकिन अब शुन बताता है कि उसका प्लान थोड़ा सा खराब हो गया है, क्योंकि वो आयुमी को मरने नहीं देना चाहता था। फिर शुन यू को उसकी रियल एबिलिटी बताता है। यू से 5 सेकंड के लिए किसी की बॉडी में जाकर उसकी एबिलिटी को अपना बना सकता है। फिर नाव बताती है कि उसे भी यू की इस एबिलिटी का पता था और इसलिए नाव जिन भी एबिलिटी वाले लोगों से मिली एक बार यू को सभी के बॉडी में जाने को कहा, जिससे उनकी एबिलिटी यू के पास आ जाए। अब शुन यू से कहती है कि यू उसकी एबिलिटी ले ले और टाइम में पीछे जाकर आयुमी को बचा ले। वैसे भी अब शुन अपनी एबिलिटी का यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी देखने की शक्ति पूरी तरह से जा चुकी है, लेकिन यू उसका यूज़ कर सकता है। फिर यू भी ऐसा ही करता है और शुन की एबिलिटी ले लेता है और टाइम में पीछे जाता है। टाइम में पीछे जाकर यू नाव को इस सब के बारे में समझाता है कि कैसे वो टाइम में पीछे आया है और उसकी सिस्टर मरने वाली है। फिर यू आयुमी के पास जाता है और उसकी एबिलिटी भी पहले ही ले लेता है, जिसके बाद जब वो लड़की आयुमी को डराती है तब यू वहां आकर उसे बचा लेता है और आयुमी की जिंदगी बच जाती है। फिर यू आयुमी को उनके बड़े भाई के बारे में बताता है और साथ ही
कि कैसे वो टाइम में पीछे आया है उसे बचाने के लिए। फिर वो अपने बड़े भाई के पास जाते हैं। फिर उन्हें कुछ एक्सपर्ट से पता चलता है कि 400 साल पहले एक मीटियोर अर्थ पर आया था, जिसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर सुपर एबिलिटी आने लगी। शुन बताता है कि उन्होंने एक एंटीडोट बना लिया है जिससे और लोगों में ये एबिलिटी ना आए और किसी को इतने बुरे टाइम का सामना न करना पड़े। लेकिन वो एंटीडोट सिर्फ उन लोगों पर काम करता है जिनमें कोई एबिलिटी ना हो, और एबिलिटी वाले लोग पूरी दुनिया में हैं। फिर हम देखते हैं कि कुमागामी अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा था, लेकिन ड्राइवर उसे बताता है कि उसकी फैमिली को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और अगर वो कुमागामी को लेकर नहीं गया तो वो लोग उसकी फैमिली को मार देंगे। जिसके बाद कुमागामी चुपचाप उसके साथ चला जाता है। कुमागामी कुछ गुंडों से मिलता है तो उसकी फैसिलिटी की सभी इन्फॉर्मेशन चाहते थे। फिर वो शुन के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें कुमागामी चाहिए तो इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और अगर उन्हें टाइम रिवर्स यूज करने की कोशिश की तो ड्राइवर की फैमिली को मार दिया जाएगा। शुन इसके बारे में अपनी टीम को बताता है और सभी यू को ये सब हैंडल करने को कहते हैं, क्योंकि कुछ भी गलत हुआ तो यू टाइम रिवर्स का यूज करके वापस आ सकता है। लेकिन यू काफी डर रहा था, लेकिन शुन उसे हौसला देता है और वो मिशन पर जाने के लिए मान जाता है। फिर यू उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो पहुंचते ही वो गुंडे की एक आंख पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से यू टाइम रिवर्स का यूज नहीं कर पा रहा था। यू घबरा जाता है और वो आयुमी की एबिलिटी का यूज कर देता है, जिससे वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। ये देखकर शुन और उसकी टीम वहां पहुंचती है और देखते ही यू तो टेलीकिनेसिस की वजह से बच गया, लेकिन कुमागामी नहीं बच पाई। ये देखकर शुन बहुत दुखी होता है। यू हॉस्पिटल में उठता है और उसे भी पता चलता है कि इसकी वजह से कुमागामी नहीं बच सका। ये जानकर यू भी बहुत दुखी होता है। हम देखते हैं कि शुन किसी से भी बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कुमागामी उसका सबसे अच्छा दोस्त था और शुरू से उसके साथ भी था। कुछ दिनों के बाद यू धीरे धीरे ठीक होने लगता है और सभी उसे देखने भी आते हैं। फिर नाओ यू को कहती है कि वो पूरी दुनिया में जिनके पास भी एबिलिटी है उनसे ले ले, जिससे सब ठीक हो सके। लेकिन ये नहीं पता कि इतनी एबिलिटी यू के पास आने के बाद उसके साथ क्या होगा। यू नाव से वादा करता है कि वो सभी की एबिलिटीज ले लेगा और नाव को बताता है कि वो उससे प्यार करता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि यू के वापस आने के बाद वो लवर्स की तरह रहेंगे। जाने से पहले यू शुन से मिलता है और उसे बताता है कि वो पूरी दुनिया में सभी की एबिलिटी लेकर सब ठीक करने जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि यू निकल जाता है और सबसे पहले सर्च एबिलिटी लेता है, जिससे उसका काम आसान हो जाता है। फिर दिन और रात लगातार यू एबिलिटी लेने के काम में लग जाता है। यू को हीलिंग एबिलिटी भी मिलती है, जिससे वो अपनी आंख ठीक करके कुमागामी को वापस ला सकता था। लेकिन यू सिर्फ अपने काम को खत्म करना चाहता था, इस वजह से वो अपनी आंख ठीक नहीं करता। यू के पास इतनी एबिलिटी हो जाती है कि उसको उनका नाम भी नहीं पता था। जल्दी ही यू को पता चलता है कि इसके सोने के बाद उसके पास की वजह से उस जगह पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। साथ ही धीरे धीरे यू सबके बारे में भूलने लगता, यहाँ तक कि वो प्रॉमिस भी जो उसने नाव के साथ किया था। यू कई सारे देशों में सभी से एबिलिटी लेता है और लास्ट इंसान की भी एबिलिटी ले लेता है, और उसकी एबिलिटी लेते ही यू जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी स्टूडेंट्स काउंसिल के लोग यू की तलाश करते हुए वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद यू जापान में एक हॉस्पिटल में उठता है। नाव यू के पास आती है, लेकिन यू बताता है कि वो सब कुछ भूल चुका है। नाव उसे बताती है कि वो उसकी लवर है और जो फ्लैश कार्ड उसके पास था वो उसने ही बनाए थे। यू बताता है कि उन फ्लैश कार्ड ने उसके लिए गुड लक का काम किया था। फिर सभी दोस्त मिलकर यू के साथ नई मेमोरी बनाने का डिसाइड करते हैं। यही इस एनिमे का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इस एनिमे की आगे की कहानी भी जाननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।